नमस्कार भाई दोस्तों। अभी चंगू मंगू भिखमंगू बेचारे खुशी हुए थे कि भाई डॉन टू साहब हमारे साथ हैं, हमारा ब्रह्मांड गुरु का डंका बज रहा है, ये बज रहा है। याद हो डॉन टू साहब ने ना आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ की भी तारीफ की थी ना। आसिम मुनीर को लटका दिया, वो तीनों सेनाओं का प्रमुख बनना था, नहीं बन पाएगा। साइन करने से पहले शहबाज को लंदन बिठा दिया, बोला जा जाके वहां पे बैठ। इसको बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। डॉन टू साहब जिसको भी माई फ्रेंड और माई डियर फ्रेंड बोलता है ना, उसकी लंका पक्का लगाता है। उसको पता है ये सुधार सुधार तो नहीं होना, नहीं थोड़ा बहुत सांस आया था तो पन्नू साहब कूद के बीच में। पन्नू साहब से थोड़ा बहुत सांस आए तो अब क्या नाम है, प्रियंका गांधी क्या है वो, उसने तुम्हारे को संसद के अंदर रगड़ी दिया। कल ही सत्र शुरू हुआ था, कल ही तुमने अपना रगड़ा लगवा लिया। बड़े कमाल की बात है, तुम ऐसे ऐसे रगड़े खाते हो। पन्नू साहब ने जो खुलासा किया है, बड़ा कमाल बा कमाल खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद भी अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे को सांस आ जाएगी या तुम्हारे प्याऊ प्याऊ का कहीं पर डंका बजेगा, डंका फूटेगा अब, और ऐसा फूटने वाला है, और वो कनाडा और अमेरिका में फूटने वाला है, ये भी बता दिया है। जियो पॉलिटिक्स में ना हर चीज बदली होती है, नहीं पता हो तो सिर्फ एक काम करना है, 47 वाली गलती नहीं करनी है। इतना याद रखना कि 47 वाली गलती कोई बीच में ना घुस जाए, कोई और चंगू मंगू भिखमंगू बीच में घुस जाए और वो सिखों का शीर्ष नेता बन जाए। जथेदार भाई जगतार सिंह हमारा को बाहर क्यों नहीं आने दे रहे, अमृतपाल और बंदी सिंह को बाहर क्यों नहीं आने दे रहे? यही एक रीजन है, यही रीजन है क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बदली होने जा रही है, बदली। और ये फंस गए भाई, अब की बार अमेरिका का हत्या जबरदस्त चढ़ गए भाई। सबसे पहले तो आपको उसका सुनाते हैं, उसके बाद है ना इन अंध भक्तों प्याऊ प्याऊ की संसद में देखो कैसे धज्जियां उठ रही है। पहले तो सुनो तुम गुरपत सिंह पन्नू को, अगर उसके आरोप झूठ है तो भारत सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो झूठ बोल रहा है, उसके ऊपर केस दर्ज करना चाहिए। वो भी एक वकील है, केस दर्ज कर दो भाई पन्नू झूठ बोल रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने $50,000 किसी को दिए ही नहीं है, केस करना चाहिए ना। लेकिन अभी तक कोई केस नहीं हो रहा। सुब्रमण्यम स्वामी कुछ कुछ बोल रहा है, उसके ऊपर कोई केस नहीं हो रहा। बड़े कमाल की बात है, वो सिर्फ बचा रहा है, अंध भक्तों के प्याऊ प्याऊ को बचा रहा है। पहले पन्नू साहब का सुनो, उसके बाद अंध भक्तों के प्याऊ प्याऊ की धज्जियां उठती सुनो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Today, Sikhs for Justice and Pro-Khalistan Sikhs mourned the effigy of India's High Commissioner Dinesh Patnaik, the face of India's Hindutva terrorism in Canada. I am forced to share this information with the Canadians. Canadian agencies already know that Indian officials from Ottawa Indian High Commission tried to hire a hitman, offered $50,000 to assassinate Inderjeet Singh Gosal, a close associate of Shahid Hardeep Singh Nijjar and the organizer of Khalistan referendum in Canada. I am forced to share this information to preempt and to prevent another assassination on Canadian soil. And I'm very sure through Canadian agencies, Prime Minister Carney's office, Foreign Minister Nityanand's office, and Public Safety Minister's office have this information that Narendra Modi's government is still planning to assassinate pro-Khalistan Sikhs on Canadian soil. I urge all Canadians, hail Dinesh Patnaik, shadow Dinesh Patnaik, follow Dinesh Patnaik from residence to his office in Ottawa, force, push and pressure Dinesh Patnaik to leave Canada before another assassination takes place in Canada. Dinesh Patnaik is face of the extortion ring that is operating from Ontario to British Columbia. But the government of Canada wants to bury the crimes of the Indian government under the trade deals. The outcome is going to be violence by the Indian agents again on the Canadian soil, and I can assure you the only way to stop is to shut down Toronto Consulate, to shut down Vancouver Consulate, and to shut down this Ottawa High Commission office. This is the only way out, and I urge all pro-Khalistan Sikhs to join hands and stop these extortions and stop these assassination plots in. क्या समझे? आया कुछ समझ में? अंध भक्तों को नहीं आया होगा, लेकिन पढ़े लिखों को समझ में आ गया होगा। और उसने खुद बोला है कि कर्नाटक के तुम लोग पता कहाँ खुश हो जाते? तुम लोग मेरे उसको व्हाट्सएप को 24 घंटे के लिए बैन करके खुश हो जाते हो, तुम इन चीजों में खुश रहते हो, मेरे फेसबुक अकाउंट को बैन करके खुश हो जाते हो। इससे ज्यादा तुम्हें कहीं खुशी नहीं मिलती, तुम इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाओगे। अब तुम्हारे
प्याऊ प्याऊ की धज्जियां कैसे उड़ी संसद के अंदर? आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। जिस पर आपको हंसी आती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको तो एक बहाना चाहिए, पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। सच्चाई ये है कि आज संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को नहीं छोड़ा इस सरकार ने। देशद्रोही कह के गृह मंत्री महोदय ने यूपीए सरकार के समय के आतंकवादी हमले गिने तो लगभग 25 गिनवाए थे अभी अपने भाषण में। इस गुट ने कश्मीर में 25 हमले 2020 और 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था। एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। इतने इंसल्ट होने के बाद भी ये लोग जिंदा है। सच में बुलेट प्रूफ बेशरम है भाई। ये बड़े वाले बुलेट प्रूफ बेशरम है। इनसे बड़ा बुलेट प्रूफ बेशरम हमने इस धरती के तख्ते पे कोई नहीं देखा। तुम खुश होते रहो छोटे मोटे यूट्यूबरों के चैनल बंद करके, किसी का व्हाट्सएप अकाउंट बंद करके, किसी का फेसबुक अकाउंट बंद करके खुश हो लेते हैं ये चंगू मंगू भिखमंगू। लेकिन भिखमंगू देश की लंका लग चुकी है। जियो पॉलिटिक्स की तरफ देख लो, लगातार जियो पॉलिटिक्स बदलती जा रही है। और जो एनडब्ल्यू तुम कर रहे हो ना, वो 47 से पहले आया था तब भारत पाकिस्तान बनया था। अभी फिर एनडब्ल्यू आ रहा है। अब की बार पाकिस्तान नहीं तो दूसरा स्थान बन जाएगा। तुम लोग देख लेना अपना। आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात आखो और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।